जब एक सादे दिल का मछली बेचने वाला समंदर की गहराइयों से आई जिन्नजादी से मिला तो मोहब्बत और रहस्यों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने इंसान और जिन्न की दुनियाओं को हिला कर रख दिया। एक पुराना सा गांव था जहां कच्ची गलियों पर हर वक्त धूल उड़ती रहती थी। गांव बाहर से तो शांति का एहसास देता था, लेकिन इस शांति के पीछे कुछ जिंदगियां ऐसी थीं जिनमें दर्द और कमी ही कमी थी। उन्हीं जिंदगियों में एक नौजवान था, आकिब। आकिब एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। मां ने बड़ी मुश्किलों में उसे पाला, मगर गरीबी का बोझ दिन ब दिन बढ़ता चला गया। पढ़ाई अधूरी रह गई, कोई हुनर सीखने का मौका न मिला। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काट कर बेच देता, लेकिन गांव वाले उसे बेकार और नाकारा कहकर ताने मारते रहते। उसका एक दोस्त था, सलमान, बचपन का साथी। दोनों साथ खेलते, नदी किनारे बैठकर सपने देखते। मगर सलमान एक बड़े जमींदार का बेटा था। दौलत ने उसमें घमंड भर दिया था। अक्सर आकिब को उसकी गरीबी का एहसास दिलाता, कहता, आकिब देखो, मेरे पास जमीनें हैं, बाग हैं, नौकर चाकर हैं, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुम तो बस अपनी मां के सहारे जी रहे हो। आकिब चुप हो जाता, दिल में चुभन महसूस करता, मगर जवाब न देता। उसे मालूम था गरीबी सबसे बड़ा जुर्म है। एक दिन गांव में जमींदार ने दावत रखी, अपनी खेती बाड़ी की समृद्धि दिखाने के लिए। पूरे गांव में रौनक थी, खाने पीने का इंतजाम, हंसी ठिठोली। आकिब भी सलमान के साथ वहां गया, मगर जैसे ही पहुंचा सबकी नजरें उसी पर टिक गईं, जैसे वो कोई पराया हो। जमींदार ने तंज किया, अरे ये कौन आ गया? ओह, हमारा आकिब, बेचारा, न कोई काम न धंधा, पता नहीं कब तक मां के सहारे जिएगा। सब ठहाकों में फूट पड़े। आकिब का दिल कांप गया, आंखें भर आईं। उस रात उसने ठान लिया, मैं ये गांव छोड़ दूंगा, अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। लोग मजाक उड़ाते हैं, मुझे कमतर समझते हैं। अब साबित करूंगा कि इज्जत दौलत से नहीं, मेहनत से मिलती है। सुबह मां से इजाजत मांगी, आंसू भरे लहजे में कहा, अम्मा मुझे जाना होगा, इस गांव के बाहर कहीं मेरा नसीब मेरा इंतजार कर रहा है। मां की आंखों से भी आंसू बह निकले। बेटा, तुम्हारे बाप के बाद तुम ही मेरी दुनिया हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल यही कहता है तो जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आकिब निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकता रहा, कभी मजदूरी, कभी भूखा रहकर सफर। आखिरकार एक नदी किनारे बसे गांव में पहुंचा। वहां मछली का कारोबार चलता था। उसने भी यही काम शुरू किया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। खुद जाल डालता, खुद मछलियां पकड़ता और बाजार में बेचता। कमाई बेहद कम, लेकिन सब्र किया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। लोग उसकी ईमानदारी और लगन को पहचानने लगे। कुछ महीनों में ही वह गांव का सबसे भरोसेमंद मछली बेचने वाला बन गया। अब मां को पैसे भी भेजने लगा। जिंदगी ने नया मोड़ लिया था। वही गरीब का बेटा, जिसे सब नाकारा समझते थे, अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। फिर एक दिन अजीब वाकया हुआ। वो नदी किनारे मछलियां बेच रहा था कि अचानक बाजार में हलचल मच गई। सबकी नजर एक लड़की पर टिक गई। उसका चेहरा जैसे रोशनी बिखेर रहा था, आंखें समुद्र जैसी गहरी, चाल में जादू। वो आम इंसान नहीं लग रही थी। वो सीधे आकिब के पास आई, नर्म आवाज में बोली, क्या ये मछलियां बेच रहे हो? आकिब उसकी आवाज सुनकर जैसे पत्थर का हो गया। हाँ, मैं सिर हिलाया। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कोई राज छिपा था। मुझे कुछ मछलियां दो, याद रखना मेरी वापसी भी होगी। आकिब ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। नहीं, ये मेरी तरफ से है। लड़की ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे उसके दिल की बातें पढ़ रही हों। फिर चली गई। अगले दिन फिर आई, वही जगह, वही अंदाज, और रोज आने लगी। उसकी रहस्यमयी मुस्कान, उसकी खामोशी, सब आकिब के दिल पर असर डालने लगे। उसे एहसास होने लगा कि ये कोई साधारण लड़की नहीं। एक दिन आकिब ने उसका पीछा किया। वो नदी किनारे गई और अचानक धुंध में गायब हो गई। आकिब हैरान रह गया। उसी रात सपना आया। वही लड़की पानी में खड़ी थी। बोली, आकिब, तुमने मुझे पहचान लिया है। मैं जिन्नजादी हूं, नदी की राजकुमारी। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मुझे अपनी ओर खींचा है। आकिब जाग गया। दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन अगली सुबह जब लड़की आई, उसकी आंखों में वही जवाब था। यहीं से एक अनोखी मोहब्बत की शुरुआत हुई।
इंसान और जिन्नज़ादी के बीच। मगर इसके साथ शुरू हुई मुश्किलें, राज और डरावनी हकीकतें भी। आकिब की जिंदगी में वो दिन कुछ और ही रंग लेकर आया था। एक तरफ गरीबी और तन्हाई की धुंध छत रही थी और दूसरी तरफ एक नया राज, एक नई हकीकत उसके सामने खड़ी थी। वो हसीन लड़की जो हर रोज मछली लेने आती थी, अब उसके ख्वाबों और जागती आंखों में भी बस चुकी थी। वो कई रातें करवटें बदल बदल कर सोचता रहा कि आखिर ये सब क्या है। क्या वाकई वो कोई आम इंसान है, या फिर जैसा ख्वाब में बताया गया वो किसी और जहान से आई है। लेकिन ख्वाबों की बातें अक्सर दिल को बहलाती हैं और इंसान हकीकत से आंख नहीं चुरा पाता। एक दिन शाम को जब बाजार सिमट रहा था, वो लड़की फिर आई। इस बार उसके कपड़ों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, जैसे अभी अभी दरिया की गहराई से निकली हो। आकिब ने हिम्मत करके कहा, बीबी, अब और कितना इम्तिहान लेंगी? आप कौन हैं? मेरा दिल बेचैन है। लड़की ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मैं वो नहीं जो तुम समझते हो। मेरा नाम ज़रफ़शां है। मैं इंसान नहीं, एक जिन्नज़ादी हूं। दरिया मेरी सल्तनत है, पानी मेरा घर। तुम्हारे सामने आना मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा सब्र मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाया। आकिब के कदम जैसे जमीन पर जम गए। वो हैरत और डर के बीच डोलने लगा। उसे लगा, ये कैसी हकीकत है? इंसान और जिन्नज़ादी का रिश्ता कैसे मुमकिन हो सकता है? मगर जब उसने ज़रफ़शां की आंखों में देखा, वहां ऐसी मासूमियत और सच्चाई थी कि दिल कहने लगा, ये झूठ नहीं हो सकता। ज़रफ़शां अब अक्सर आने लगी, कभी सुबह, कभी शाम, कभी अचानक दरिया किनारे। दोनों घंटों बातें करते। आकिब उसे अपनी जिंदगी की तकलीफें सुनाता, माँ की दुआओं का जिक्र करता और अपने सपने बताता कि एक दिन वो ऐसा मुकाम बनाए कि लोग उसे गरीबी के ताने न दें। ज़रफ़शां ध्यान से सुनती, कभी हंस पड़ती, कभी आंखें भर आती। एक दिन उसने कहा, आकिब, जब तुमने मुझे मछलियां बिना कीमत दी थीं, वो दिन याद है? वही तुम्हारी दरिया दिली थी। उसी दिन मेरा दिल तुम्हारी तरफ झुक गया था। जिन्नात इंसानों को अक्सर भरोसे लायक नहीं मानते, मगर तुमने साबित किया कि नीयत साफ हो तो इंसान भी अनमोल मोती होता है। आकिब का दिल भर आया। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसके बारे में ऐसा सोचेगा। जो लड़की आम इंसानों की पहुंच से बाहर थी, वही उसकी रूह की गहराइयों को छू रही थी। लेकिन साथ साथ डर भी बढ़ रहा था। एक दिन आकिब ने पूछा, ज़रफ़शां, अगर तुम जिन्नज़ादी हो तो क्या हम कभी करीब आ सकते हैं? क्या ये रिश्ता कभी हकीकत बन सकता है? ज़रफ़शां ने नजरें झुका लीं। यही सबसे बड़ी मुश्किल है। मेरा जहां अलग है, तुम्हारा अलग। मेरे कबीले को अगर मालूम हो गया कि मैं इंसान के करीब हूं, तो तुम्हारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। वहां के उसूल बहुत सख्त हैं, लेकिन दिल को कौन रोक पाया है? उसके अल्फाज ने आकिब के अंदर तूफान मचा दिया। मोहब्बत और डर के बीच जंग छिड़ गई। वो चाहता था कि ज़रफ़शां को पाए, मगर जानता था कि रास्ता आसान नहीं। उधर बाजार के लोग भी बातें करने लगे थे। सब देखते थे कि एक खूबसूरत लड़की अक्सर आकिब के पास आती है, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ रहती है। कुछ कहते वो किसी अमीर की बेटी है, कुछ कहते वो कोई परी है, और कुछ तो जलने भी लगे थे। एक चालाक तिजारती आदमी जो आकिब की बढ़ती इज्जत से जलता था, सलमान के गांव गया और उसे बताया, तुम्हारा पुराना दोस्त आकिब अब बड़ा बन रहा है। एक हसीन औरत रोज उसके पास आती है। कोई नहीं जानता वो कहाँ रहती है। लगता है उसकी किस्मत पलट गई है। ये सुनकर सलमान के दिल में आग लग गई। उसे याद आया कि वही आकिब कभी उसकी गरीबी की मिसाल था। अब ये कैसे बर्दाश्त हो कि वही सबके सामने इज्जत पाए। उसने ठान लिया कि वो आकिब की हकीकत पता लगाएगा। इधर आकिब और ज़रफ़शां का रिश्ता गहराता जा रहा था। एक दिन ज़रफ़शां ने कहा, आकिब, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखा सकती हूं, मगर शर्त है कि तुम दिल के मजबूत रहो और जो देखो उसे राज रखना होगा। आकिब ने बिना सोचे कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारा हर राज कबूल है। उस रात चांदनी दरिया पर बिखरी थी। ज़रफ़शां ने आकिब का हाथ थामा और दरिया की तरफ ले गई। पानी जैसे रास्ता देने लगा। आकिब की सांसें अटकने लगीं, लेकिन ज़रफ़शां बोली, डरो मत, जब तक मैं साथ हूं कुछ नहीं होगा।
कुछ ही देर में वो दरिया के अंदर एक दुनिया में पहुंच गए। वहां चमकते हुए महल थे, रोशनी से भरे स्तंभ, मोतियों जैसे फर्श और जादुई मंजर। अजीब सी मखलूकात घूम रही थीं, कुछ इंसानों जैसे मगर आंखों में आग की चमक, कुछ पंछियों जैसे मगर उनके पंख पानी की तरह बहते हुए। आखिब हैरत से सब देखता रहा। ये कैसी दुनिया थी जो इंसानों की नजरों से हमेशा छिपी रहती है। ज़रफ़शां मुस्कुराई और बोली, ये मेरा घर है, लेकिन तुम यहां ज्यादा देर नहीं रह सकते। अगर मेरे कबीले को पता चल गया तो तुम्हारे लिए खतरा है। आकिब के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई, मगर जो उसने देखा था वो ख्वाबों से भी हसीन था। अचानक एक साया पास से गुजरा। ज़रफ़शां ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, चलो, हमें तुरंत लौटना होगा, किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। दोनों वापस किनारे आ गए। आकिब के कपड़े भीगे हुए थे मगर दिल किसी और ही जहान में गुम था। उसने ज़रफ़शां को देखा और कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, चाहे मुश्किल हो या आसान, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ज़रफ़शां की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर कहा, यही तुम्हारा इम्तिहान है। मोहब्बत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और शायद हमें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। ये कहकर वो धुंध में गायब हो गई। आकिब का दिल भारी हो गया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, मगर एक बात साफ थी, अब वो सिर्फ मछली बेचने वाला नहीं रहा, बल्कि ऐसी दास्तान का हिस्सा बन चुका था जो आम इंसानों के नसीब में नहीं लिखी जाती। और अब कहानी में नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि सलमान अपने मंसूबे के साथ करीब पहुंच चुका था। आकिब की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। वह दिन रात मेहनत करता और ज़रफ़शां के ख्यालों में खोया रहता। उसके लिए यह मोहब्बत एक नेमत भी थी और एक इम्तिहान भी, लेकिन उसे यह खबर न थी कि उसकी किस्मत में अब भी कई तूफान लिखे हुए हैं। सलमान, जो बचपन से उसका साथी था, अब जलन और अहंकार की आग में जल रहा था। जब उसने सुना कि आकिब को रोज एक खूबसूरत लड़की मिलने आती है तो उसका सब्र टूट गया। उसने अपने कुछ आदमियों को साथ लिया और उस नए गांव की ओर चल पड़ा। एक दिन जब आकिब बाजार में मछलियां बेच रहा था, सलमान वहां पहुंचा। वाह आकिब, वह ताना कसते हुए बोला, यहां तो तूने अच्छा कारोबार जमा लिया है। लगता है गरीबी के दिन गए। और वो लड़की, हाँ, वो कौन है जो रोज तुझसे मिलने आती है? कोई अमीर घर की बेटी या फिर तेरी कोई चालाकी? आकिब का दिल कांप उठा। उसने मन ही मन दुआ की कि सलमान को असलियत कभी ना पता चले। लेकिन सलमान रुकने वाला कहां था। वह हर दिन आकिब का पीछा करने लगा और एक दिन उसने ज़रफ़शां को नदी की तरफ जाते देख लिया। उसके शक और गहरे हो गए। सलमान ने सोचा, ये आम इंसान नहीं, जरूर कोई राज है। अगर मैंने ये भेद खोल दिया तो आकिब की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उधर आकिब और ज़रफ़शां का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। एक दिन आकिब बोला, ज़रफ़शां, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी मां से मिलवाऊं, उसे बताऊं कि अब मेरी तन्हाई खत्म हो गई है, मगर डरता हूं कि लोग तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। ज़रफ़शां ने नरमी से कहा, आकिब, इंसान और जिन्नों की दुनिया अलग अलग है। तुम्हारी मां नेक है, शायद मुझे अपना ले, मगर बाकी लोग हमें जीने नहीं देंगे। आकिब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो फिर हम दुनिया की परवाह क्यों करें? अगर अल्लाह चाहे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ज़रफ़शां की आंखें भीग गईं। वह जानती थी कि यह मोहब्बत एक दिन बड़ी परीक्षा में बदलेगी। कुछ दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। सलमान ने मौका पाकर गांव के लोगों को भड़काया। वे आकिब के पास आए और बोले, हमने उस लड़की को देखा है, वह आम नहीं है, अचानक गायब हो जाती है, उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं। सच बता, वह कौन है? कहीं तूने किसी जिन्ननी को तो नहीं पाल रखा? आकिब पर कठिन घड़ी आ गई। उसने बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। तभी सलमान आगे बढ़ा और बोला, मैं गवाही देता हूं, वह लड़की इंसान नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह नदी में दाखिल हुई और गायब हो गई। वह जिन्नजादी है और आकिब ने सबको धोखे में रखा है। गांव वाले दहशत में आ गए। कोई कहता कि आकिब पर जादू का साया है, कोई कहता कि वह सबको बर्बादी में ले जाएगा। शोर बढ़ने लगा। आकिब का दिल जल उठा। वह भागा और नदी किनारे पुकारने लगा, ज़रफ़शां, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो आ जाओ, लोग हमें जुदा करने पर तुले हैं। चांदनी रात थी। नदी की लहरें
रहस्यमयी सरगोशियां कर रही थीं। अचानक धुंध उठी और ज़रफ़शां सामने आ गई, मगर उसके चेहरे पर उदासी थी। आकिब, मैं सब जानती हूं। मेरे कबीले को भी हमारे रिश्ते की खबर हो गई है। वे गुस्से में हैं। वे चाहते हैं कि मैं तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाऊं। आकिब के कदम डगमगा गए। तो क्या हमारी मोहब्बत का यही अंजाम है, हम बिछड़ जाएं? ज़रफ़शां ने उसका हाथ थामा। मोहब्बत कभी मिटती नहीं, मगर कुर्बानी मांगती है। अगर हम अलग हो गए तो यह मोहब्बत तेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। अगर साथ रहे तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। इतना कहना ही था कि पानी से तूफानी आवाजें उठीं। नदी से अजीब ओ गरीब मखलूकात निकलीं। उनकी आंखें आग जैसी लाल थीं, जिस्म धुंध में ढके हुए। वे ज़रफ़शां के कबीले के रक्षक थे। एक गड़गड़ाती हुई आवाज गूंजी, ज़रफ़शां, तुमने कबीले का कानून तोड़ा है। इंसान से रिश्ता हमारे लिए नापाक है। इसे छोड़ दो, वरना तुम्हें भी सजा मिलेगी। आकिब ने हिम्मत करके कहा, मैं ज़रफ़शां से मोहब्बत करता हूं। अगर यह जुर्म है तो सजा मुझे दो, मगर हमें जुदा मत करो। वो मखलूक ठहाका मारकर बोली, इंसान की मोहब्बत रेत की लकीर है, पानी के साथ बह जाती है। तुम हमारी दुनिया के नहीं हो। ज़रफ़शां चीख पड़ी, नहीं, इसकी मोहब्बत सच्ची है, इसमें मिलावट नहीं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मखलूकात ने उसे घेर लिया। आकिब बेबस खड़ा रह गया। उसने चीख कर कहा, या अल्लाह, तू गवाह है कि मेरा इरादा पाक है। मेरी मोहब्बत सच्ची है। मुझे ताकत दे कि मैं इसे बचा सकूं। उसकी दुआ जैसे आसमान तक जा पहुंची। अचानक हवाएं बदलीं, बादल गरजे, नदी की लहरें उठ खड़ी हुईं। कुछ जिन पीछे हट गए। ज़रफ़शां ने मौका पाकर आकिब को गले लगा लिया। आकिब, शायद हमारी दुनिया हमें साथ न जीने दे, मगर मेरा दिल हमेशा तेरे साथ रहेगा। उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे और आकिब की हथेली पर आकर ठहर गए। वे आंसू मोतियों जैसे चमक रहे थे। ज़रफ़शां बोली, ये आंसू मेरी निशानी है। जब भी तू मुझे याद करेगा, ये तुझे मेरा एहसास दिलाएंगे। इतना कहकर नदी की लहरें तेज हुईं और ज़रफ़शां धुंध में गुम हो गई। आकिब ने हाथ बढ़ाया, मगर खाली रह गया। गांव वाले यह सब देख कांप उठे। वे उसे कभी जिन्नजादी का आशिक कहते, कभी पागल। कुछ उसे बुरा समझते, कुछ डर के मारे उससे किनारा कर लेते। मगर आकिब के लिए सब बेमानी था। उसकी दुनिया ज़रफ़शां के बिना खाली हो चुकी थी। वक्त बीतता गया। वह अब भी मछलियां बेचता, मगर चेहरे पर वह पुरानी मुस्कान कभी न लौटी। उसकी मां कहती, बेटा, इंसान की मोहब्बत इंसान के लिए है। जिन्नजादी तो सपना थी, उसे भूल जा। आकिब खामोश रहता। वह जानता था कि मोहब्बत भूलने से नहीं भूलती। सालों बाद भी लोग कहते हैं कि नदी किनारे कभी कभी एक धुंधली परछाई दिखती है, एक खूबसूरत लड़की की, जो मछलियां खरीदने आती है, और उसके पास खड़ा एक आदमी, जैसे दोनों वक्त के घेरे से आजाद हों। यह दास्तान सच्चाई भी थी और रहस्य भी। एक मेहनती मछली बेचने वाले और एक जिन्नजादी की मोहब्बत की। एक ऐसी कहानी जिसे लोग पीढ़ियों तक सुनाते रहे।